दोस्तों मैं हूं हसीन और आप देख रहे हैं मैच के क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि अभी तक हम लोगों ने एक प्रीवियस ईयर के 2024 का मैथ का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि 2024 में आया हुआ था। और हम क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में, आगामी एग्जाम यानी कि यूपी बोर्ड क्लास 10 1 मार्च को देखने को मिल सकता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले के जितने भी वीडियो बनाए सभी हम मैथ के क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये है आपको मिल जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले वाला जो है लीनियर इक्वेशन का है ये फॉर्म क्वेश्चन। और इसमें ये देखिए किस तरह से है। शो डैट द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 हैज़ मैनी सॉल्यूशन। ये कंडीशन के बेस पर हमें शो करना है कि ये मैनी सॉल्यूशन है कि नहीं। तो मैनी सॉल्यूशन, इसमें 3 सॉल्यूशन होते हैं, एक नो सॉल्यूशन, एक मैनी सॉल्यूशन और एक होता है 1 सॉल्यूशन। तो इस तरह से 2-3 कंडीशन होते हैं। तो इसमें हमें मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, जब 2 लाइन पैरेलल होती है आपस में तो मैनी सॉल्यूशन होता है, तो वही शो कराना है। तो देखिए यहाँ से जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और एक इक्वेशन है हमारा 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो इसको एक लिख ले रहे हैं इस तरह से, 3x माइनस वाई, ये उधर जाएगा तो माइनस इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 9x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा a1 क्या है, 3 है, और b1 क्या है, b1 मेरा y है माइनस y, और c1 क्या है, c1 है हमारा 2 माइनस 2। इसी तरह यहाँ से a2 हमारा क्या है, a2 9 है, और b2 क्या है, b2 माइनस 3 है, और c2 क्या है, c2 क्या है, c हमारा 6 है। तो देखिए ये होता है फार्मूला a1 अपॉन a2 बराबर हो जाएगा b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर दिया तो ये मैनी सॉल्यूशन है, यही हमें इसमें कराना है। तो a1 हमारा क्या है 3 अपॉन में a2 क्या है 9, b1 क्या है मेरा, b1 है माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 3, c1 क्या है, c1 है हमारा माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 6। तो देखिए 3 1 जा 3, तो इसको इस तरह लिख देंगे 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल तो 1 अपॉन 3, माइनस से माइनस कैंसिल 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ से देखिए 2 3 जा 6। तो ये क्या है, जब कोई भी इस तरह से होता है तो दिस आर मैनी सॉल्यूशन। जब तीनों वैल्यूज़ इसके इक्वल हो जाएंगे, इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मैनी सॉल्यूशन है। हमें यही शो कराना था इस क्वेश्चन के में। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट P on the earth is 30 degree. There is a flag on the top of the building. Angle of elevations of the top of the flag from point P is 45. Find the length of the flag. तो दोस्तों ये क्वेश्चंस है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का है, हाइट एंड डिस्टेंस का भी है। तो इसमें कह रहा है एक इस तरह से 10 मीटर का क्या है बिल्डिंग है, और एक की कोई P पॉइंट है, वहाँ से जब इसको देखते हैं बिल्डिंग के टॉप पर तो 30 डिग्री का एंगल बन जा रहा है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। लेकिन उसी टॉप के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, वो फ्लैग से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस पॉइंट पर, वो आपका 45 डिग्री का बन रहा है। और हमें पूछा है इस फ्लैग की हाइट क्या होगी। तो देखिए PQR इसको कर लेंगे, ये 10 मीटर दिया है, यहाँ पे S कर ले रहे हैं इस पॉइंट को, और हमें SQ फाइंड करना है। SQ यानी कि फ्लैग की हाइट SQ। तो कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे PSR, इन ट्रायंगल PSR में क्या है, ये PSR में 30 डिग्री है। अब हमें ये फाइंड करना पड़ेगा बेस। तो हम कौन सा फॉर्मूला, tan 30 डिग्री अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर 10 हो गया। अब बेस हमारा RP है, यानी कि PR है। ठीक, ये PR फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 3 होती है, और 10 अपॉन PR, यानी कि PR को इधर भेज देंगे, PR इज इक्वल टू 10 रूट 3। ये हो जाएगा हमारा इसका डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस आ गया। अब अगेन हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQR
ये पी क्यू आर ट्रायंगल लेने के बाद अब हमें ये पूरी हाइट फाइंड करनी है। तो इसमें एक चीज़ और है, ये जो हाइट है आर क्यू बराबर क्या है, आर एस प्लस एस क्यू। ये है आर एस प्लस एस क्यू, जहाँ आर एस क्या है 10 मीटर है प्लस एस क्यू। तो हम क्या करेंगे, 45 डिग्री लगाएंगे क्योंकि 45 डिग्री है, और परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे हम, आर एस प्लस एस क्यू अपॉन में बेस है हमारा कितना आया यहाँ से पी आर कितना आया है, वो सारी वैल्यू को 10 45 की वैल्यू 1 होती है। आर एस हमारा 10 दिया है, एस क्यू फाइंड करनी है जो कि फ्लैग की हाइट है, और पी आर हम भी फाइंड कर रहे हैं 10√3। बस अब एस क्यू फाइंड करना है, इसको इस साइड भेज देंगे तो 10√3 इज इक्वल टू 10 प्लस एस क्यू। यहाँ से देखिए एस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो 10√3 माइनस 10 हो जाएगा। अब इसमें से एस क्यू बराबर 10√3 माइनस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि इस फ्लैग की हाइट हो जाएगी। अब आ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने से मिल सकते हैं। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, लाइक नहीं किए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस इस तरह के पूछ लेता है 4th नंबर के या 3rd नंबर पर। इस क्वेश्चन में क्या है लॉजिक, इसको समझते हैं। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9 इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर बी इंटरचेंज देन द न्यू नंबर इज़ 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। तो दोस्तों ये 2 डिजिट वाला क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट नंबर का सम यानी कि x प्लस y का जो सम है 9 है। ठीक, कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर इज़ 9, तो ये 9 है। इफ़ द डिजिट, ये हमारा 1 इक्वेशन होगा। इफ़ द डिजिट, ये x और y क्या है, एक बार यहाँ नोट कर लें, लेट x एंड y बी द डिजिट, ये लिखना पड़ेगा, ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक, हमने मान लिया कि x और y जो है 2 डिजिट वाले में के एक x है और y डिजिट नंबर है। ठीक, अब ये x y का सम बोला है, हम यहाँ जैसे बोला उस तरह लिख दिए। अब कह रहा है इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर भी इंटरचेंज। देखिए ओरिजिनल नंबर जो है, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या होगा, अगर ये x है और ये y, तो x अगर ये 10x प्लस y, ठीक, ये 10x क्यों लिखें और ये y क्यों लिखें, क्योंकि डिजिट जो होता है ये 1 प्लेस पे है और ये 10 प्लेस पे है, तो इसीलिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई करिए, जो कि इंटरचेंज कर देते हैं तो ये 27 मोर हो जाता है। इंटरचेंज में क्या हो जाएगा, ये y इस साइड चलाएगा, 10y प्लस x और प्लस 27, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक इक्वेशंस हमें मिलेगा। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे x और y को इस साइड ले जाएंगे, 10x प्लस y माइनस 10y और माइनस x इज इक्वल टू 27, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए 10x में से 1x घटा देंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10x में से 1x घटा 9x और माइनस 10y में से 1y गया तो माइनस 9y इज इक्वल टू 27। अब ये 9y और ये x माइनस y कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद 27/9 हो जाएगा, 9 3 जा 27, ये हो जाएगा, यानी कि x और y की वैल्यू जो आ जाएगी 3 आ जाएगी। हमें 2 इक्वेशन मिल गए, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन व्यू। अब हम क्या करेंगे, एट बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे। 1 + 2 को जोड़ने से हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ करके देख रहे हैं, x + y इज इक्वल टू 9 और x माइनस y इज इक्वल टू 3। तो देखिए जोड़ने पे y कैंसिल, यहाँ से 2x हो जाएगा और ये 9 × 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर 12/3, 12/2, तो x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक, अब ये x की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 या 1, जिसमें भी पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हम x की वैल्यू 6 आई है, 6 यहाँ पुट कर दिए इसकी जगह, और y इज इक्वल टू 3 है, तो y इधर है तो ये उधर जाएगा, ये -3 - 6, तो यहाँ से आ जाएगा -y इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस गया, y बराबर 3 आ गया। तो ये देखिए हमारा y की भी वैल्यू आ गई और किसकी आ गई है, x की आ गई, दोनों आ गई। अब हमारा जो इक्वेशन नंबर होगा, फाइनल नंबर, ओरिजिनल नंबर फाइंड करना था, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, एक x की जगह पे हमारा क्या आया है, ये और ये, तो ये बन जाएगा हमारा 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल नंबर हमारा 36 हो जाएगा, जो कि हमें फाइंड करना था।
इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी देन प्रूव डैट बी ई इज इक्वल टू ई सी। इस फिगर में हमें बी ई और ई सी को प्रूव करना है कि बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले ए बी अगर ए बी और ए सी बराबर है, इफ़ ए बी सी आर आइसो स्केलिन ट्रायंगल। क्यों आइसोसी? बिकॉज ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी है, इसलिए ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है। अगर इसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ऐसे, मतलब अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें ए ई के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो टेंजेंट है ये, और टेंजेंट अगर कोई ट्रायंगल पर क्या बोलते हैं बी ई बराबर यहाँ से इस सेंटर से होके ये टेंजेंट गया, तो ये रेडियस इस पर आया, यहाँ पे 90 डिग्री बना, और किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होता है, टेंजेंट्स अगर खींची जाती है सर्कल के ऊपर, बी ई बराबर ई सी करने के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट जो होते हैं, इफ़ टेंजेंट्स ऑफ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, देयरफॉर बी इज इक्वल टू ई सी। ये हो गया। हमारे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा क्वेश्चन 1। इफ़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग टेबल इज़ 28.5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y वेयर सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज़ 80। दोस्तों यहाँ पे हमें मीडियन दे रखा है, मीडियन दिया है 28.5 और फ्रीक्वेंसी का सम दिया है 80। हमें फाइंड करनी है x और ये y को फाइंड करनी है इस टेबल से। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इन सभी के सम अगर जोड़ें, ये फ्रीक्वेंसी का तो ये दे रखा है, तो सम जोड़ ले रहे हैं। देखिए 525 मतलब कहने का ये है 5x + 20 + 15 + y + 5 = 80, ये दिया है। तो एक बार जोड़ ले रहे हैं, x + y हो जाएगा, और इसको जो जोड़ेंगे देखिए 80 इधर रहेगा, 5 25 और 5 36 30 40 45 हो जाएगा। तो 45 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो x + y इसमें से 40 माइनस होगा तो बचेगा कितना, 35 बचेगा। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है हमें, इसमें से दूसरा इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, जो कि मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड करेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला हम लिख ले रहे हैं। मीडियन बराबर क्या होता है, मीडियन बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 - CF अपॉन में F × H, ये मीडियन होता है। अब हमें सारी वैल्यूज़ को फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। n हमें यहाँ पे दे रखा है, n दिया है 80, तो n/2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 40। ठीक, कट करेंगे 40 आ जाएगा। अब देखना है 40 किस पे लाई करने वाला है। तो देखिए मीडियन जो है हमारा है 28.5, तो 28.5 आया है, तो ये आएगा इसी में 20 से 30 के बीच में। तो यहाँ से हमारा जो हो जाएगा, f की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20। ठीक, f की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर लिया, f की वैल्यू आ जाएगी 20 इससे। और लास्ट टर्म जो आ जाएगा हमारा, लास्ट टर्म होता है ये 20, जो इस लोअर फ्रिक्वेंसी होता है, इनके बीच का h आ जाएगा हमारा 10। और CF फाइंड करना है, तो CF क्या होता है, इस फ्रिक्वेंसी के अगर हमें CF निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अलग से यहाँ पे लिख ले रहे हैं इस साइड में। देखिए पहला 5 हो जाएगा, दूसरा 5 + x हो जाएगा, तीसरा 20 यानी 25 + x हो जाएगा, और 25 में 15 जोड़ेंगे तो 30 40 + x हो जाएगा। फिर इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40 + x y हो जाएगा, और यहाँ से जोड़ेंगे तो 45 + x y हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो लाई कर रहा था 20 यानी थर्ड पे 1 2 3 ये इस पर लाई कर रहा था, और हमारा CF ये हो जाएगा CF। तो अब यहाँ से वैल्यू को पुट कर रहे हैं। यहाँ हमारा दिया है 28.5 = L की वैल्यू हम यहाँ से निकाले हैं 20 आया है, प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 हमारा 40 आया है, माइनस करेंगे
यहाँ से सी एफ कितना आया है, सी एफ अभी यहाँ 5 माइनस एक्स आया है, 5 प्लस एक्स आया है, इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। और अपॉन में एफ़ कितना आया है, एफ़ हमारा 20 आया है, और एच कितना आया है, एच आया है 10। ठीक, इतने वैल्यू पुट करने के बाद अब इसको इधर भेज देंगे तो 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए जब ब्रैकेट खुलेगी तो 40 ये माइनस कर देगा, माइनस और माइनस एक्स अपॉन में 20 इंटू 10। ठीक, 10 टू जा 20, यहाँ से देखिए इसमें से माइनस कर देंगे तो 8.5 बचेगा, और ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो 35 माइनस एक्स अपॉन में 2 बचेगा। ठीक, अब इसको हम इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि 35 माइनस एक्स 8.5 इंटू 2, तो यहाँ से माइनस एक्स इस तरह रहने देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 या 10 और 2 8 या 16, 17.0 माइनस ये होता जाएगा 35 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस वाला बड़ा है, 17 छोटा है, तो 15 8 आ जाएगा, और 2 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि माइनस का 18 माइनस का एक्स कर दिया, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 18 एक्स इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो ये वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 35, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 माइनस 18, तो हमारा वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगा 15 में 7 और 1, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू आई है हमारी 18, y की वैल्यू आई है 17। यही हमें इसमें फाइंड करनी थी, इस तरह से मेथड का यूज़ करके। तो वीडियो कैसा लगा, इसको सॉल्व करने से लाइक कर दीजिए अगर तक लाइक नहीं किए तो। ये रहा आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 6 मार्क्स क्वेश्चन। इफ़ 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द अपीयर नंबर ऑन बोथ साइड इज लेस देन 17। तो सबसे पहले 2 डाइस की बात कर जा रहे हैं, तो दोनों डाइस के कितने टोटल नंबर्स ऑफ फेस होते हैं, 6 होते हैं, और कितनी पॉसिबिलिटी है आने की, 6 होती है, तो यानी 36 पॉसिबिलिटी होती है इस पर आने की चांसेस है टोटल। अब हमें यहाँ कंडीशन बोला है कि जो दोनों डाइस किया जाए कि उसका जो सम आए दोनों का, जैसे एक आ गया तो 2 7 से कम आए, यानी कि दोनों डाइस की जो आनी चाहिए प्रोबेबिलिटी अपीयर नंबर जो अपीयर हो, यानी कि सम 7 से कम हो, यानी कि 7 से कम होनी चाहिए। एक x है और प्लस y डाइस की, एक पे जो नंबर आए x मतलब एक फर्स्ट डाई और y जो है हमारा सेकंड डाई, फिर कितना है 7 से कम आए, इतना कितनी बार ऐसे हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटीज़ की कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए 2 आने की चांस कितनी है, 2 आने की चांस मतलब कितनी है, देखिए एक पहले पे 1 आ जाए और दूसरे पे भी 1 आ जाए, 2 आ जाएगा, और कोई चांस है नहीं, तो 1 हो गया। ये 3 आने की चांस कितनी है, 3 आने की देखिए एक पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, ठीक, और या फिर एक पे 2 आ जाए और दूसरे पे 1 आ जाए, ये हो जाएगा, और कोई चांस नहीं है, 2 इसमें बन गया। और 4 आने की चांस कितनी है, 4 आने की चांस एक पे 2 आ जाए और एक पे 2 आ जाए, या फिर एक पर 3 आ जाए और एक पे 1 आ जाए, या फिर एक पे 1 आ जाए और एक पे 3 आ जाए, तो कितनी टोटल बनी, 3 चांसेस बनी, जो कि अगर फेंका जाए तो इस तरह से 4 आने की चांसेस है। 5 आने की चांसेस कितनी है, 5 आने की चांसेस या तो एक पे 2 और एक पे 3 आ जाए, या फिर एक पर 3 और दूसरे पर 2 आ जाए, और या फिर ये हो जाए, या फिर एक पे 4 और एक पे 1 आ जाए, या फिर एक पे 1 और एक पे 4 आ जाए, यानी कि 4 चांसेस बनी। इसी तरह 6 आने की कितनी चांसेस है, डाइस को अगर दोनों फेंका जाए तो एक पे आ जाए 2 और एक पे आ जाए 4, एक पे आ जाए 4 और एक पे आ जाए 2। इसी तरह एक पर आ जाए 5, एक पे आ जाए 1 और एक पे 1 एक पे 5। और क्या एक चांसेस बन सकती है, 1 2 3 4, एक चांसेस और इसकी बन सकती है कि एक पे 3 आ जाए, दोनों पे 3 आ जाइए, तो 5 बन गई। तो इसको जोड़िए कितनी बार होता है, एक इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 15 ऐसे कंडीशन है कि जिस पे हम ये सम क्या हो 7 से कम आए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x y < 7, यानी कि 2 नंबर का सम 7 से कम आए, इतना 15 और टोटल कितनी है 36। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे,
3 टेबल से 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 3 2 जा 6 थी, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारा 7 से कम आने की जो फाइंड करनी थी।